APC and second is MPC. फर्स्ट इज एपीसी एंड सेकंड इज एमपीसी. पहले आपको पता चल गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेंशियल फंक्शन. करेंशियल फंक्शन क्या होता है? इट इज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन इनकम एंड करेंशन. इनकम और करेंशन के बीच में एक फंक्शनल रिलेशन जो शो करता है, इट इज ए करेंशियल फंक्शन. वो हमारा करेंशियल फंक्शन होता है. जैसे मैंने बताया इनकम का 50% करेंशन किया जाता है, तो एक पैटर्न पता चल जाता है इस टर्म में किसी भी कंट्री का. अगर किसी कंट्री के अंदर अगर इनकम 600 होगी तो आप इजीली बता सकते हो कि हमें कितना करेंशन करना है, 300. और इनकम 1000 होगी तो करेंशन कितना करना है, 500. तो इट शो बाय द करेंशन फंक्शन. किसके थ्रू शो करता है? करेंशन फंक्शन के थ्रू शो करता है. मेजरमेंट होते हैं करेंशन फंक्शन के. देयर आर टू मेजरमेंट ऑफ करेंशन फंक्शन. फर्स्ट इज एपीसी एंड सेकंड इज एमपीसी. बच्चों यहाँ तक क्लियर है आप सबको? नमन, आनंद, यस सर, क्लियर सर. ये सारा नोट्स में बेटा होगा. ये जो मैं भेजूंगा ना आपको पीडीएफ वगैरह, उसमें होगा. बट ये जो चीज मैं बोलूंगा नोट डाउन करने के लिए उसको नोट कर लेना. देखिए अभी मेजर्स बता रहा हूँ, या मेथड टू मेजर कंजम्पशन फंक्शन. कंजम्पशन फंक्शन, तो मैंने बोला देयर आर टू मेथड टू मेजर कंजम्पशन फंक्शन. फर्स्ट इज एपीसी एंड सेकंड इज एमपीसी. ठीक है. तो व्हाट इज एपीसी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीसी? एपीसी का मीन्स होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन. एवरेज propensity to consumption. Average propensity to consumption. What is the meaning of APC? APC is the ratio between consumption and total income. It is the ratio between Y से किसको शो करते हैं? नेशनल इनकम को शो करते हैं. It is the ratio between टोटल कंजम्पशन. टोटल को क्यों यूज कर रहा हूँ मैं? क्योंकि टोटल मतलब पूरी इंडिया का होता है या पूरी कंट्री का होता है. टोटल कंजम्पशन and total income. You can say aggregate consumption and aggregate income. It is the ratio between total consumption and total income. Total income. इसके रेशियो को शो करता है एपीसी. अगर यू हैव एपीसी, जैसे इनकम आपकी 100 है, 50 कंजम्पशन कर रहे हो, तो इससे ये पता चल जाएगा 0.5 गिवन है. अब आपको पता चल जाएगा आपकी इनकम कितनी भी हो, आपको उसका हाफ कंजम्पशन करना है. तो एपीसी क्या शो करता है? इट शोज एवरेज पैटर्न ऑफ कंजम्पशन. एवरेज पैटर्न ऑफ कंजम्पशन. ये कंजम्पशन के एवरेज पैटर्न को शो करता है. एवरेज पैटर्न ऑफ कंजम्पशन के एवरेज पैटर्न होता है. इट मींस अगर आपकी इनकम 600 होगी, अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपकी इनकम 600 होगी, तो एवरेज आप कितना करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे कंजम्पशन 300. अगर आपकी इनकम 1200 होगी तो एक्सपेंडिचर कितना करेंगे? 100. तो ये किसके थ्रू पता चला बेटा आपको? बच्चों किसके थ्रू पता चला ये आपको? एपीसी के थ्रू. चलो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, सब बच्चे आंसर देना. इफ यू हैव एपीसी 0.7 and your income is equal to 700, so what is your consumption expenditure? So what is your consumption expenditure? अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप जल्दी से. आपको सी कैलकुलेट करना है, जल्दी से बताइए. मैथ्स में आंसर डालिए अपना. मैथ्स में बेटा हमका आंसर दीजिए सब बच्चे. सब स्टूडेंट अपना आंसर दो भाई मैथ्स में. अभी तक 7 स्टूडेंट का आंसर आया है, और वो भी मुझे दो बच्चों में तो गलत है, रॉन्ग है इसमें, और मैथ्स का ठीक है. मानव रॉन्ग है आपका. दीपक का सही है, नमन
अमन का सही है, खुशी का सही है, निखिल का सही है, खंडेलवाल का सही है, आयुष का रॉन्ग है, आदित्य का करेक्ट है, दीप्ति का करेक्ट है, और सिद्धांत का रॉन्ग है, पूजा का करेक्ट है, गौतम का करेक्ट है, एंड शुभम का करेक्ट है। तो शुभम आपका रॉन्ग है, सचिन का करेक्ट है, बच्चों इसका आंसर होगा 470 होगा, सॉरी इसका आंसर होगा 490 होगा। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? पी वाई होता है, क्या फॉर्मूला पी अपॉन वाई के बारे में यू डोंट हैव नॉलेज एंड यू हैव इनकम 700 को 0.7 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज टू 0.7 इंटू में 700, पॉइंट हटाएंगे, जीरो गया, जीरो से जीरो, 490 आंसर होगा। तो योर आंसर विल बी 490। बेटा आपका आंसर बच्चों कितना होगा? 490 आंसर होगा आपका। तो 490 वाले स्टूडेंट सही है, शोज का भी सही है, सचिन का भी सही है, शुभम का रॉन्ग है। शुभम पता चल गया ना? सिमरन आपका भी रॉन्ग है। मानव पता चल गया क्या क्या मिस्टेक है? मानव यस सर, वो मैंने रद्द कर दो उसको। यस सर। अब जो सबसे अच्छा टॉपिक होता है वो होता है, हाँ जी जितनी दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो? प्रोपेंसिटी का मतलब ना बच्चों पैटर्न होता है एक, इस तरह का पैटर्न है। प्रोपेंसिटी को प्रवृत्ति बोलते हैं हिंदी में, कि आपका जैसे इस तरीके से नेचर भी बोल सकते हैं इसको। जैसे आपकी प्रवृत्ति क्या है, आपका नेचर किस टाइप का है, तो हमारी इकोनॉमी का कंजम्पशन का पैटर्न क्या है, पैटर्न को शो करता है। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है कि आपकी जैसे कहते हैं ना, आप किसी चीज को कंजम्पशन करने की आपका क्या नेचर है, तो उसी तरीके से हमारी कंट्री का क्या प्रोपेंसिटी है, मतलब किस तरीके से। अब आपको प्रोपेंसिटी का एक्चुअल मतलब बताना चाहूँ ना, तो आपको क्लियर होगा। जैसे एक ना डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री और एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री की प्रोपेंसिटी ज्यादा होती है या डेवलप कंट्री की? डेवलपिंग कंट्री की प्रोपेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब ये लोग खर्च करेंगे ज्यादा या ये लोग खर्च ज्यादा करेंगे, मतलब ये लोग पेंशन ज्यादा करेंगे या ये लोग पेंशन ज्यादा करेंगे? बताइए आप बताओ। नहीं, डेवलप कभी ज्यादा पेंशन नहीं करती, ये ज्यादा पेंशन करती है जो डेवलपिंग कंट्री होती है, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाई होती है। जितनी इनकम इनकम इंक्रीज होती है ना, उसका मोस्ट ऑफ द पार्टी किस पे टेंशन करते हैं? अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करते हैं। ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रखे होते हैं ना, इनकी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रखी होती है। तो ये लोग मैक्सिमम क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। ये लोग ज्यादातर क्या करते हैं? टेंशन करते हैं। मानव समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे कुछ नहीं करते यार, हम लोग सेविंग कर रहे हैं। दिल्ली के लोग, दिल्ली पता है कितना पार्ट है पूरे इंडिया का? दिल्ली बहुत छोटा सा पार्ट है, केवल 2 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ, ठीक है। और अगर पूरे इंडिया की बात करूंगा ना, मैक्सिमम पीपल जितने हैं, आपको पता ही है यहाँ पे जितना लोग अर्न करते हैं उतना ही लोग पेंशन कर लेते हैं। पर डे की इनकम है वही उनका पेंशन है। सेविंग तो जीरो रहती है ऑलमोस्ट, बल्कि अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए बोरो करते रहते हैं छोटी छोटी। अभी आपने पढ़ा नहीं था अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर, तो उसमें मैंने बताया भी था आपको। हाँ जी। अब एमपीसी का जो टॉपिक है ना, इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो एमपीसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू पेंशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन? इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना बेटा, बच्चों सब बच्चे ध्यान से देखना। इनकम है, कंजम्पशन है। इनकम है आपकी 10, पेंशन आप 5 कर रहे हो। इनकम आपकी इंक्रीज हो गई 20 करोड़, तो पेंशन इंक्रीज हो गया 10 करोड़। तो इनकम कितनी इंक्रीज हो गई आपकी? ये डेल्टा का साइन होता है, डेल्टा वाई। इट इज ए डेल्टा वाई। डेल्टा का मीन होता है चेंज
चेंज इन इनकम कितना हो, 20 में से 10 को लेस करेंगे तो फिर 10 आ जाएगा। 10 चेंज इन टेंशन कितना हुआ, 10 में से 5 को लेस करेंगे 5 आ जाएगा। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो डेल्टा सी कितना है 5, डेल्टा वाई कितना 10, कट करा 0.5 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 0.5 आ गया। तो एमपीसी क्या शो करता है, एमपीसी क्या शो करता है, इट इज द रेशियो बिटवीन, पहले इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन and change in income. So MPC is the ratio between change in consumption and change in income. ये change in consumption और change in income का ratio होता है, first thing. Second thing, it shows change in pattern of consumption. Change in pattern of consumption. ये change in pattern of consumption को show करता है। तो बच्चों क्या है, इट शो चेंज इन पैटर्न ऑफ कंजम्पशन के पैटर्न के अंदर जो चेंज हुआ है उसको शो करता है। कौन शो करता है, एमपीसी। और इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। बच्चों इसमें डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग मुझसे, अगर इसमें पूछना है तो। अभी आपको एमपीसी के बारे में, एमपीसी क्या है, अभी एमपीसी के बारे में बहुत डिटेल में काफी सारी चीजें बतानी मुझे आपको। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। बच्चों देखो एमपीसी क्या होता है, मैंने बताया जैसे आपकी इनकम 10 करोड़ थी, 10 करोड़ से आप 5 करोड़ का एडिशन कर देते, आपकी इनकम 20 करोड़ हो गई, आप एडिशन कर रहे हो 10 करोड़। तो व्हाट इज द चेंज इन योर इनकम, आपकी इनकम में कितना चेंज हुआ, 20 में से मैंने 10 को लेस कराया, इनकम में 10 का चेंज हुआ, चेंज मतलब इंक्रीज हुआ यहाँ पे। क्या आंसर आपका पॉजिटिव में। अब 10 में से मैंने 5 को लेस करा तो पेंशन में कितना चेंज हुआ, 5 का, पेंशन में चेंज हुआ 5 का। तो पेंशन में आपका 5 का चेंज हुआ, मतलब इनकम 10 चेंज होने पर पेंशन आप 5 चेंज कर रहे हो, मतलब इंक्रीज इन इनकम का हाफ आप क्या कर रहे हो, पेंशन कर रहे हो। एमपीसी शो करता है इनकम चेंज होने पर आप पेंशन कितना चेंज करते हो। तो डेल्टा सी अपन डेल्टा सी कितना है 5 है, डेल्टा वाई कितना 10 है, तो उसको डिवाइड करा, आंसर है 0.5। तो व्हाट इज द एमपीसी, एमपीसी पहले होता क्या है, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। कंजम्पशन और इनकम के रेशियो का जो चेंज है उसको कौन शो करता है, एमपीसी शो करता है। इट शो चेंज इन पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, ये कंजम्पशन के पैटर्न के अंदर जो चेंज हुआ है उसको शो करता है। जैसे जो कंजम्पशन का पैटर्न है, अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसमें ये वाली लाइन क्लियर हो जाएगी आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि इनकम चेंज होने पर कंजम्पशन कितना चेंज होगा, वो कौन शो करता है, एमपीसी शो करता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले इसको नोट डाउन कर दिया, रफ कर दो उसको बच्चों। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है बेटा तरीका, मैं एक तरीके किस पैटर्न पे आप पेंशन कर रहे हो, पैटर्न बताता है ये। प्रोपेंसिटी पैटर्न को शो करता है। रफ कर दो बेटा इस पे। जी सर। अब देखना आप ध्यान से, मेरा कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, अब इसका आंसर बताना। अगर आपकी इनकम 500 से इंक्रीज होके 800 हो गई तो कितना कंजम्पशन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन कितना इंक्रीज होगा, अपना आंसर दीजिए। मैं कंजम्पशन इंक्रीज कितना होगा, बताइए बच्चों, आंसर दीजिए। आंसर आने स्टार्ट अभी हुए नहीं है। पूजा का आंसर आया है, और बच्चे दीजिए आंसर। मानव का गलत है, पूजा का भी रॉन्ग है, दीप्ति का भी रॉन्ग है, प्रियंका का भी रॉन्ग है। अब पहले एग्जांपल में पूरा क्लियर कर दूं आपको, मैं सर शायद आपको क्लियर नहीं हुआ है। एक बच्चे का सही है आंसर, साहिल का।
दिव्या का भी रॉन्ग है, मानव का दोबारा रॉन्ग है, शोएब का सही है। मेरा क्वेश्चन आपको क्लियर है या नहीं है? मेरा क्वेश्चन है इनकम आपकी 500 से 800 हो गई है, तो पेंशन कितने इंक्रीज हुआ? सचिन का सही है। तो सही है। हाँ हाँ सही है। बच्चों दीजिए आंसर दीजिए, और बच्चे भी आंसर दीजिए। कशिश आप भी दीजिए आंसर। कशिश का आंसर कैसे नहीं आया अभी तक? सिमरन का भी रॉन्ग है। प्रॉब्लम वाला टॉपिक है। आदित्य तुम्हारा आंसर क्या है भाई? मानव का फिर दोबारा गलत है। मानव कितने आंसर हो गए? गलत जा रहे हैं। रॉन्ग है आपका। शायद क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हुआ है आपको, काफी बच्चों को, मुझे ऐसा लग रहा है। दिव्या का रॉन्ग है, शुभम का भी रॉन्ग है। आप, मैंने आपको बोला था जब आप टॉपिक करते हो ना उसको आप समझे करो। आप लोग रटते हो। जब भी मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको आगे इन चीजों में प्रॉब्लम ना हो। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि एमपीसी शो करता है, जैसे एमपीसी 0.5 है तो 0.5 क्या शो करता है कि जितनी इनकम होगी ना उसका हाफ आपको पेंशन इंक्रीज करना है। जितनी इंक्रीज होगी उसका हाफ आपको पेंशन इंक्रीज करना है। यही तो था एमपीसी की इनकम। जैसे आपने चेक करा था अभी इससे पहले एग्जांपल में 100 से, जैसे 100 से 200 हो गई, आप पेंशन 50 कर रहे तो आप 100 करने लगे, तो इनकम में कितना चेंज हुआ था 100 का। पेंशन कितना चेंज हुआ था 100 में से 50 को लेस करा 50 का। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। डेल्टा सी कितना 50, डेल्टा वाई कितना 100। तो इससे कट करा आंसर है 0.5। तो 0.5 कितना होगा? एमपीसी शो करता है चेंजिंग पैटर्न ऑफ पेंशन को। एमपीसी शो करता है चेंजिंग पैटर्न ऑफ पेंशन को, ठीक है ना? एमपीसी शो करता है चेंजिंग पैटर्न ऑफ पेंशन को। इनकम चेंज होने में कितना टेंशन करना है? तो अगर 0.5 गिवन है तो इसका मीन होगा कि आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है? 300 इंक्रीज हुई है। 300 का हाफ कितना होगा? 150। तो 150 आपको पेंशन इंक्रीज करना है। काफी बच्चे बोलेंगे सर आपने एमपीसी तो हमें बताया नहीं था। मैंने इसलिए आपको एमपीसी एग्जाम्पल पहले ही दे दिया था, है ना? उसी पैटर्न पे आपको करना था क्योंकि 0.5 गिवन थी ना एमपीसी से पहले एग्जाम्पल में, तो इसलिए शायद काफी बच्चों का आंसर नहीं आया होगा या नहीं दिया उन लोगों ने आंसर। चलो वो बात नहीं। जिन बच्चों को आप ये टॉपिक क्लियर है दोबारा देना आंसर आप। देखिए इनकम 500 से ना 700 हो जाती है। अभी सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर एनपीसी आपकी 0.7 गिवन है तो पेंशन कितना इंक्रीज होगा बताइए। अब आप इसका आंसर दीजिए, सब बच्चे देना आंसर इसका, जितने भी स्टूडेंट है सब आंसर देंगे। सभी बच्चों को सही है, अभी तक किसी बच्चे गलत नहीं है। आप मतलब समझ आते हैं। वैष्णवी आप भी आंसर दो भाई। खुशी, मेनुला आप भी दो। नमन, निखिल। मैं जब नेम देखता हूँ तो स्क्रीन हट जाती है। अभी तक शोएब का गलत है और सबका सही है। पूजा का भी ठीक है, सुनील का भी ठीक है, साहिल का भी ठीक है, सचिन का तो भाई ठीक ही हो रहा है। क्या बात है, वो वीडियो लग रहा है ज्यादा सीरियस ले ली है। नमन का भी ठीक है, गौतम का भी ठीक है।
मानव का भी ठीक है भाई, मानव बहुत बढ़िया। अनिला का भी ठीक है, बहुत बढ़िया होता है बस। आपने देखा इनकम यहाँ पे कितनी इंक्रीज की है, चेंज इनकम डेल्टा निकालेंगे 700 माइनस 500 इज इक्वल टू 200। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। ठीक है, ये 0.7 हो गया। डेल्टा सी आपको नहीं पता, यही तो मेरा क्वेश्चन मार्क था आपसे। और इट इज इक्वल टू 200। तो 200 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा, 0.98, 7 टू 140। तो योर आंसर इक्वल टू 140। तो डेल्टा सी इक्वल टू 140 हो जाएगा। सर एक बार फिर से रिपीट करना। जैसे क्वेश्चन, अबे यार तू जैसी बात करता है यार। तो सर कहीं आवाज 500 मैंने बोला, ये कितना हो गया, 800 हो गया था, मुझे भी याद नहीं है क्वेश्चन, बता ना। 700 7 तो एमपीसी आपको 0.7 गिवन थी ना। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एमपीसी, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो एमपीसी 0.7 है, तो डेल्टा सी कैलकुलेट करना था आपको। डेल्टा वाई कितना था, 700 में से 500 को लेस करेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 को 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आंसर है। ठीक है। यस तो सर, यस सर, यस सर। थोड़ा आवाज कट के आ रही थी इसलिए नहीं समझ पाया। चलो कोई बात नहीं। अब देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन जिस बच्चे ने आंसर दे दिया वो बच्चा भाई आप सभी स्टूडेंट में से बहुत बड़ी बच्चा होगा। 500 इनकम तो एस्टिमेट हो गई है। कमीशन कर रहा था पहले 750, अब कितना कमीशन करेगा अगर एमसीसी 0.75। ये आंसर कंपाउंड बच्चा देगा आपको। जल्दबाजी में मत देना आंसर, गलत कर दोगे। तो दिया किसी ने आंसर अभी, सचिन? भाई एक सेंड कर रहा हूँ कर। भाई दे दिया आप। चलिए सब बच्चे ले लीजिए आंसर अपना। अब नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं कुछ। देखिए अभी 7 ने आंसर दिया है अभी तक, तो आंसर भी ऑब्वियसली सबका डिफरेंट है। आदित्य का तो पक्का रॉन्ग है भाई, सचिन का, दीपक का, शोएब का, पता नहीं किसका सही है किसका रॉन्ग है। भाई एक्स लेके तो कर सकते हैं, मैं एक्स ले करा मैंने तो। हाँ अच्छा, मैं देखता हूँ अभी। बच्चों आंसर भेजिए, मैं चेक करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। पहले मैं इसे सॉल्व करता हूँ, फिर आंसर चेक करेंगे। तो मैं सॉल्व कर दूंगा ना, फिर आंसर पता चल जाएगा बच्चों को सबको। देखिए वैसे आंसर में कभी
आंसर मुझे याद नहीं रहेगा। चलिए अपना आंसर चेक कर लेना, इसका सही रहा होगा देख लेना। अच्छा म्यूट कर लो यार एक बार। ऑलमोस्ट कोई सब बच्चों ने आंसर मिल जाएगा, देखिए देखते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है ना बच्चों। एमपीसी कितना गिवन है, 0.75 गिवन है। डेल्टा सी कितना गिवन है, डेल्टा सी आपको पता नहीं है, डेल्टा वाई कितना है, जो है डेल्टा वाई। तो 1200 माइनस 500 कितना, 700। तो 700 को मैं आपको कर दूंगा, तो इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 इंटू में 700, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। 7 5 35, 7 7 49, 49 और 3 कितने हो गए, 53। तो डेल्टा सी इक्वल टू हो गया 5 to 5, 5 to 5 आ गया। लेकिन ये डेल्टा सी है, डेल्टा सी कितना आ गया, 5 to 5 आ गया। अभी बच्चों ने यही आंसर भेज दिया था, बट ये आंसर नहीं। न्यू के एक्सप्रेशन क्या होगा, 7 इसके पहले था और 5 हुए हैं, तो 5 आंसर सही था। बहुत काफी बच्चों का आंसर सही था, 1275। जिनका आंसर 1275 था वो बच्चे सही थे। यही बार मैं देखूँ अभी एक्सपेरिमेंट मैंने किसका आंसर पढ़ा है, निखिल का गलत है, साहिल का भी रॉन्ग है, अनिल का ठीक है, मानव का ठीक है, नमन का ठीक है, और दीप्ति करेक्ट है, सिमरन का करेक्ट है, कशिश का भी करेक्ट है। ठीक है भाई बच्चों, क्या करना था आपको पता चल गया ना इसका? हाँ भाई। अच्छे सिमरन आपको पता चल गया? यस सर। चलिए अब हम कंजम्पशन फंक्शन के पास आते हैं वापस। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, अभी कंजम्पशन फंक्शन कराया था, कंजम्पशन फंक्शन कराया था। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, इट इज द फंक्शन रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, इनकम एंड कंजम्पशन। ये हमारा टॉपिक था आज का। मैंने इसके 2 मेजर्स बताए आपको, तो इसमें फंक्शन रिलेशन को शो करता है, फंक्शनल रिलेशन को शो करता है कंजम्पशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला होता है, वो होता है C इक्वल टू C बार प्लस में B बार। इट इज इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। जो C की इक्वेशन होती है, कंजम्पशन की इक्वेशन होती है, तो इट इज द इक्वेशन। तो C बार प्लस में B बार। C बार का मीन्स क्या होता है, C बार का मीन्स होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है C बार का। B का मीन्स क्या होता है, B इक्वल टू M एंड Y इक्वल टू इनकम, एंड Y इक्वल टू इनकम। तो इट इज द फॉर्मूला ऑफ, या इट इज द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। तो काफी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर ये इक्वेशन किस तरीके से क्रिएट हुई है, सर ये बताओगे आप कभी? हमें कभी नहीं, मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं रुक के बताऊंगा। पहले आपको एक क्वेश्चन पे लिख करता हूँ। पहली बात तो C बार का मीन्स क्या होता है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या लिखा है। ऑटोनोमस कंजम्पशन ये कौन सा कंजम्पशन होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Y है, C है। दीप्ति मेरा आपसे क्वेश्चन है पहला, दीप्ति सुन रहे हो? दीप्ति अगर आपकी इनकम 0 होगी तो आप कुछ कंजम्पशन करोगे नहीं करोगे? कहाँ से करोगे? बोरिंग करेंगे, बोरिंग सेविंग सर जो पुरानी सेविंग। हाँ जी भाई, जैसे अभी आप दोनों ने बच्चों ने आंसर दिया है कि सर अगर हमारी इनकम 0 होगी तो हम कुछ कंजम्पशन जरूर करेंगे, या तो वो पास्ट सेविंग को यूज करेंगे या बोरिंग को यूज करेंगे। तो यही हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है जो 0 लेवल ऑफ इनकम पे किया जाता है, कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन मींस कंजम्पशन एट 0 लेवल ऑफ इनकम, 0 लेवल ऑफ इनकम, 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है, इट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। इट इज आल्सो कॉल्ड C बार, या इसे C बार में शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम इसकी बात करने आते हैं
सी बार की बात करेंगे। सी बार क्या होता है? सी बार क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे सी बार गिवन आपको 10 करोड़, किसी इकोनॉमी में 10 करोड़, ये क्वेश्चन में मेंशन करा होता है। सी बार कितना करोड़ है? 10 करोड़ है। 10 करोड़ मतलब अगर आपकी इनकम जीरो होगी तब भी आप 10 करोड़ में टेंशन करोगे, तो इट इज आर ऑटोनोमस टेंशन। इट इज आर ऑटोनोमस टेंशन, ये हमारा ऑटोनोमस टेंशन होगा। डी का मीन डी भी आपको गिवन होता है, एमपीसी भी गिवन होता है क्वेश्चन, जैसे एमपीसी यहाँ पे गिवन है 0.5, तो 0.6 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है। एक स्टूडेंट ने बोला था 1 to 3 हो सकता है, नहीं 1 to 3 नहीं हो सकता। एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 1 होती है या लेस देन 1 होती है, मतलब 0 to 1 के बीच में लाई करती है एमपीसी की वैल्यू। वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, ठीक है। फिलहाल इतना जानना है एमपीसी की वैल्यू कितनी 0.5 है। तो इसी तरीके से इस सिचुएशन को क्रिएट करेंगे अब हम, जैसे सी बार कितना है? 10 करोड़ है, एंड बी कितना है? 0.5 है, और वाई ऐसे छोड़ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, मतलब टेंशन ऑफ टेंशन। अब आप जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल की इनकम रखेंगे, इस पे इनकम आपने रखा 0, तो 10 प्लस में 0.5, वाई की वैल्यू क्या होगी? 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी होगी? 0, तो रिमेनिंग कितना हुआ? 10। इट इज ए ऑटोनोमस टेंशन, मैंने बताया तो जीरो लेवल ऑफ इनकम से किया जाता है, इट इज ए ऑटोनोमस टेंशन। आपकी इनकम 10 हो गई, आप टेंशन कर दो 10 प्लस में 0.5 इंटू में 10 पॉइंट से 10 से 10 कैंसिल हो गया, 10 और 5 कितना हो? 15। आपकी इनकम 20 हो गई, तो 10 प्लस 0.5 इंटू 20, पॉइंट से 0 कैंसिल, 5 टू द 10, 10 और 10 20। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि सर आपने 0.5 क्यों रखा, सर आप 10 10 क्यों इंक्रीज कर रहे हो? इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं अभी आपको दूंगा। 30, 40 और 50, मैंने 10 10 के गैप से इनको इंक्रीज कर दिया है, मैंने 10 10 के गैप से इनको इंक्रीज कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 प्लस में 0.5 इंटू में 30, पॉइंट से 0 से 0 कैंसिल, 5 टू 15, 15 और 10 25, 10 प्लस में 0.5 इंटू में 40, 5 4 20, 20 और 10 इक्वल टू 30, 10 प्लस में 0.5 इंटू में 50, पॉइंट से 0 कैंसिल, 5 5 25, 25 और 10 35। अब बच्चों पहला यहाँ क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर आपने पहले तो क्वेश्चन ये होता है सर आपने 10 करोड़ क्यों लिया? देखिए बच्चों ये ना ये डिजायर होता है, पूरा जो शेड्यूल बनता है ये डिजायर होता है। डिजायर मतलब ये हम अपनी पहले एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इस तरीके से टेंशन करना है। जैसे ये जो शेड्यूल बनाया जाता है ना, ये जब कोई ईयर स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को बनाएंगे हम ये शेड्यूल, तो हमने बोला है कि हमारी इनकम 20 करोड़ होगी तो हम 20 करोड़ का टेंशन करेंगे। एक स्टूडेंट ने बोला था इनकम 10 करोड़ है, 15 करोड़ टेंशन कैसे कर सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? कि कैसे पॉसिबल हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल, बट वी आर टेकिंग बोरो फ्रॉम समवन, हम यहाँ बोरो कर लेते हैं किसी से, तो दैट्स व्हाई बाय जीरो इनकम पे तो आप 10 का टेंशन कर रहे हो, 10 पे 15 का क्यों नहीं हो सकता? इनकम तो 10 इंक्रीज हो गई ना, तो टेंशन आपका कितना इंक्रीज हो रहा है? 10 तो पहले वाला होगा, ये 15 है ना, 15 कैसा है? 10 तो ये पहले वाला और 5 एक्स्ट्रा जो न्यू है, तो 10 और 5 15 इस तरीके से ऐड होता है। 10 और 5 15 इस तरीके से ऐड होता है आपका टेंशन। तो पहली बात तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पूरा एक्सपेक्टेड होता है, तो जरूरी नहीं है 10 10 का गैप लो, आप 20 20 का गैप ले सकते हो, 30 30 का गैप ले सकते हो, 40 40 का गैप ले सकते हो। ये एज ए कंट्री पे डिपेंड करता है कि कंट्री कितने कितने करोड़ रुपए रखना चाहती है। 100 करोड़ रखते हैं कुछ लोग, 50 करोड़ रखते हैं, 5000 करोड़ रखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट टेबल होती है। बट यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ सिंपल डाटा, मतलब हम सिंपल डाटा ले रहे हैं 10 20 30 40, इससे इजीली हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दूसरी थिंग होती है बच्चों के माइंड में, क्वेश्चन आता है क्रिएट होता है कि बार 10 10 रखा है तो ये चेंज नहीं होगा? नहीं यार, ये हमारा ऑटो, ये हर एक कंट्री के, जैसे ना अभी लॉकडाउन में बहुत से लोगों की इनकम जीरो हो गई, या जैसे मैं भी हूँ, मैं बहुत अच्छी इनकम अर्न करता हूँ, लेकिन लॉकडाउन के दौरान में मेरी इनकम बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब कम हो गई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यार मेरी तो यार एक्सपेंडिचर कुछ है ही नहीं ज्यादा लाइफ के, मैं तो खामा का बाहर घूमता तो खर्च होते थे पैसे, है ना। लेकिन क्या है, इससे एक मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट पता चल गई है कि मैं अपनी ना एक पर मंथ में अपने अपने जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, मैं कितने कितने थाउजेंड में मैनेज कर सकता हूँ। मुझे 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, मतलब एक मिनिमम मुझे आइडिया हो गया है कि मैं 10,000 में भी या 20,000 में भी अपनी लाइफ को इजीली रन कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से हर एक कंट्री को आइडिया होता है कि अगर उसकी इनकम जीरो होती है ना, तो वो कितने कितने करोड़ रुपए, कितने 1000 करोड़ रुपीज को यूज कर अपनी कंट्री की बेसिक लाइफ को
चला सकती है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये हम एक इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करते, या कोई भी कंट्री है जिसका कंट्रोल है वो कंट्री डिसाइड करती है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और क्वेश्चन ये आते हैं कि सर ये 10 टाइम्स से इंक्रीज होगा, बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि डिजायर है बेटा। डिजायर होता है उसके अंदर ये एक्सटेंट भी बोलते हैं, डिजायर को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंट बोलते हैं। एक्सटेंट जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि किस तरीके से आपको इनकम मिल सकती है, तो दैट्स व्हाई इट इज, ये हमारा डिजायर होता है, तो इसलिए हम यहाँ गैप लेते हैं। और कंजन यहाँ 5 क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये डिपेंड करता है एमपीसी के ऊपर। अगर एमपीसी 0.6 होती तो ये 6 इंक्रीज हो रहा होगा, एमपीसी 0.7 होती तो ये 7 इंक्रीज हो रहा, एमपीसी 0.8 होती तो ये 8 इंक्रीज हो रहा होता। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये पूरी शेड्यूल डिपेंड करती है एमपीसी के ऊपर, डिपेंड करती है, और साथ साथ इनकम के ऊपर। जैसे जैसे इनकम ऐड होती आ रही है तो कंजन पीछे से ऐड होता चल रहा है। इसमें ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला काफी बच्चों पूछना चाहते हैं कि सर ये फॉर्मूला बना कैसे है, इसकी इक्वेशन क्रिएट किस तरीके से। ये तो कंपलसरी है, या तो करना, ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है, ये आपको करना ही पड़ेगा। बट जो ऐड होता रहेगा इसमें वो किस पे डिपेंड करता है, बी वाई पे। मतलब ये डिपेंड करता है बी वाई, बी वाई का, बी का मीन्स होता है एमपीसी और वाई का मीन्स होता है इनकम। तो एमपीसी की तरह आप इनकम को मल्टीप्लाई करते रहोगे, जितनी इनकम इंक्रीज होती रहेगी वो उसमें ऐड होता रहेगा, प्लस 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 उन्हें चलता रहेगा। जब तक टेंशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इस फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख करोड़ भी होगी, 10 लाख करोड़ भी होगी, तो भी आप बता दोगे इस फॉर्मूले से कि आप कितना करेक्शन करोगे। आपको बस 10 करोड़ की वैल्यू इनकम की जगह रखनी है, तो आपको पता चल जाएगा करेक्शन कितना होगा आपका। तो एक्चुअल में टेंशन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, मैंने आपको क्या बताया जब टॉपिक स्टार्ट किया, टेंशन फंक्शन किसको शो करता है, ये पैटर्न ऑफ टेंशन को शो करता है कि किसी भी कंट्री के अंदर किस इनकम पे किस लेवल का टेंशन किया जाता है। और ये किससे निकलता है, एमपीसी के थ्रू निकलता है, और फॉर्मूले के थ्रू। ये एक क्वेश्चन होती है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। तो शायद थोड़ा थोड़ा आइडिया सब बच्चों हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंशन फंक्शन एंड क्या फंक्शन करता है पेंशन फंक्शन। तो इसका मेन फंक्शन होता है इनकम चेंज होने पर पेंशन कितना कौन शो करता है, पेंशन शो करता है। बट यहाँ पे ये टॉपिक किसने बनाया था, प्रोफेसर केन्स ने बनाया था। केन्स, केन्स ने थ्योरी दी थी पेंशन फंक्शन की, जिसे थ्योरी ऑफ केन्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने एक बात बोली थी, इस बात को आप हमेशा याद रखना। शायद ये बात अभी मैं पूरी एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट जितना हो पाएगा उसका समझना। उन्होंने एक बात बोली थी, व्हेन इनकम इंक्रीज, when income increase then consumption also increase, then consumption also increase। इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज then consumption also increase, but change in consumption always less than change in consumption always less। कंजम्पशन के अंदर चेंज होगा, change in consumption always, change in consumption कैन नॉट बी greater than change in income। ये भी लिख सकते हो आप, change in consumption कैन नॉट बी greater than change in income। change in income, जो चेंज इन कंजम्पशन होगा वो कभी भी चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता। आप सब बच्चों को ये बात मेरी अपने माइंड में बैठा लेनी है। जो कंजम्पशन चेंज हुआ, कंजम्पशन कभी भी बेटा इनकम से ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। मतलब अब आप बोलोगे सर बोल क्या रहे हो आप, ये बताओ एक बार अच्छे से। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी इनकम 10 करोड़ इंक्रीज हुई है ना, तो आप कंजम्पशन कितना करोड़ इंक्रीज कर सकते हो, यहाँ 20 जगह मैक्सिमम कितना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बताता हूँ मैं, अगर आपकी इनकम है, इफ योर इनकम इंक्रीज 10 to 20 करोड़, देन कंजम्पशन आपका 5 करोड़ था, तो यहाँ पे 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी, बट 26 कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, एक मिनट देखता हूँ। इनकम मेरी 10 इंक्रीज हुई है, ठीक है, तो कंजम्पशन कितना इंक्रीज हो सकता है, मैक्सिमम 10। इसमें अगर मैं, सॉरी ये सारे रॉन्ग हो गए, मैंने कुछ एग्जाम्पल गलत बोल दिया है, एक मिनट, डाटा में थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इनकम रेट मैं 15 समझ रहा था, अगर मेरी इनकम 10 इंक्रीज हुई है तो मैक्सिमम बेटा 10, इसमें मैं 15 तक इंक्रीज कर सकता हूँ, मतलब 10 तक इंक्रीज कर सकता हूँ पेंशन, लेकिन 16 कभी इंक्रीज नहीं कर सकता, मतलब 11 कभी नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं कि यहाँ 16 हो जाएगा। इनकम अगर 10 इंक्रीज हुई है तो आपका पेंशन यहाँ पे मैक्सिमम 10 तक इंक्रीज हो सकता है, बट 11 कभी इंक्रीज नहीं होगा। समझ रहे हो ना, चेंज इन पेंशन यहाँ 16 नहीं नहीं बेटा, वो तो एक पॉइंट पर आप बोरो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब इनकम चेंज की बात कर रहा हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग द इंडिविजुअल पॉइंट।
टॉकिंग अबाउट द चेंज। हम चेंज की बात कर रहे हैं। जब भी किसी कंट्री के पास इनकम एक्स्ट्रा आती है तो वो कंट्री पूरा का पूरा उसका एक्सपेंडिचर नहीं करती, उसका कुछ पार्ट सेव भी करना स्टार्ट कर देती है। तो कभी भी कोई कंट्री ऐसा नहीं करेगी इनकम 10 इंक्रीज हो रही है तो मैं बोलता रहा हूँ हाँ वो 10 वो करेक्शन कर सकता है, बट वो 16 कभी नहीं करेगा। तो ये बात मैंने नहीं बोली, ये बात प्रोफेसर चेंज ने बोली थी जिन्होंने लॉ क्रिएट किया था। उन्होंने बोला था कि कंट्री की मतलब उन्होंने बहुत सी कंट्री के डाटा देखे, उन्होंने उस कंट्री के डाटा को देख के इस चीज एनालाइज की थी। जब कंट्री की इनकम बढ़ती है तो पेंशन इंक्रीज होता है, मैंने लिखा भी यहाँ पे इनकम इंक्रीज देन पेंशन आल्सो इंक्रीज अकॉर्डिंग टू चेंज, बट चेंज इन पेंशन कैन नॉट बी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। जो पेंशन चेंज होगा वो कभी भी इनकम से ज्यादा कभी भी चेंज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखनी बात हमेशा। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ कुछ कोई दूसरे एग्जाम्पल से। चलो आप बताना, ये 50 से इनकम मेरी 70 होती है। अब भाई 50 पे टेंशन कर रहा था मैं, 80 का टेंशन कर रहा था, यहाँ पे बोरो करके कर रहा हूँ ना। 50 इनकम है, मैं 80 टेंशन कर सकता हूँ क्योंकि मैं बोरो करके कर रहा हूँ। बट जो इनकम 20, तो यहाँ पे मैं 99 कर सकता हूँ, 100 01। इसमें से कौन सा टेंशन है जो 100 02, इनमें से कौन सा टेंशन है जो मैं नहीं कर सकता? 100 नहीं कर सकता, 101 नहीं कर सकता, या 100 के बाद वाले। अब आपको समझ आ गई ना क्या समझाना चाह रहा हूँ? क्योंकि इनकम आपके 20 इंक्रीज हुई है तो आप 20 तक टेंशन बढ़ा सकते हो, 21 नहीं कर सकते, 22 नहीं कर सकते। इस बात को आप हमेशा ध्यान। बच्चों अगर ये चीजें क्लियर हो रही है ना आपको जो मैं बता रहा हूँ, आप बताऊँ क्या है, इस चैप्टर को करते समय ना सबसे बड़ी बात होती है कि आपको बेस क्लियर होना चाहिए। अगर जिन बच्चों को ये जिस तरीके से भी मैं कराता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर मैं बहुत डीपली करा दूंगा आपको, ये यूनिट के अंदर से आज तक ना मेरे स्टूडेंट से पढ़े हुए हैं मैक्रो के उनका एक मार्क्स नहीं कर सकता, ठीक है। माइक्रो की जब तक उनका वो मार्क्स नहीं करता तब जो मार्क्स करते हैं वो आपके करते हैं इंडियन इको। और इंडियन इको के लिए भाई मैंने आपको पहले ही बोला था, इंडियन इको के लिए जो आप नोट्स वगैरह लिखते हो आंसर देते हो, क्योंकि आपका जो कल बजट का टेस्ट है, अब इंडियन इको पे थोड़ा फोकस करेंगे। इंडियन इको के टेस्ट भी स्टार्ट होने वाले हैं आपके नेक्स्ट वीक में। इंडियन इको का भी टेस्ट लूंगा मैं आपका, उसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। कल आपका बजट का टेस्ट है, बजट के टेस्ट की प्रिपरेशन कर लेना। इसके लिए मैं उसका टेस्ट का टाइमिंग वगैरह सब ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। अभी इवनिंग में डालूंगा वो, तो आप लोग कल भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना। और ऑफलाइन होगा जितने ये ऑनलाइन वैसे टेस्ट तो जैसे ऑनलाइन अभी इसी तरीके से चल रहे हैं। जो प्री बोर्ड है ना, जो मैंने आप लोगों के प्री बोर्ड बनाए हैं, मतलब जो नेक्स्ट मंथ से प्री बोर्ड स्टार्ट है, इस मंथ के लास्ट में स्टार्ट है, वो प्री बोर्ड सारे ऑफलाइन होंगे। वो प्री बोर्ड सारे ऑफलाइन होंगे और क्लास भी ऑफलाइन होने वाली है स्टार्ट, बट वो कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए रखूंगा मैं अभी। पहले जिन बच्चों को नीड है या जिनको लगता है मुझे थोड़े वीक हैं उन बच्चों को बुलाऊंगा, और थोड़े मैं कुछ बच्चों को अपने अकॉर्डिंग बुलाऊंगा। एक बैच में ज्यादा बच्चों को बैठा नहीं सकते ना, तो उसके अकॉर्डिंग करने वाला हूँ। ओके सर। आपका ऑनलाइन बैच तो चलता ही रहेगा, बट ऑफलाइन का एक अलग रहेगा, उसके लिए मैं अलग से कुछ बच्चों को बुलाऊंगा। बच्चों पहले क्लियर हुआ थोड़ा ये कराया मैंने जो आपको? यस सर। सर ये जो इनकम है जो चेंज होती जा रही है 0 10 20 30 40, तो सर ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी या डिफरेंट हो सकती है? बच्चा ये डिफरेंट हो सकती है, बट डिफरेंट जब होगी जब एट द एंड बनता है। ये हमारा जो शेड्यूल होता है ना, ये स्टार्टिंग में बनता है, तो स्टार्टिंग में होता है तो हम इसलिए इसे इक्वल लेते हैं, बट इसे आप डिफरेंट भी ले सकते हो। अगर आप लेना चाहो ना तो आप डिफरेंट लोगे तो कंजम्पशन की लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी, फिर वो लीनियर लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड होता है इसलिए कांस्टेंट रेशो में लिया जाता है। जब आप यही चैप्टर कॉलेज में पढ़ोगे ना, तो कॉलेज में यही शेड्यूल 3 तरीके से करना होगा आपको। एक डिफरेंट वाला पढ़ना होगा, एक इक्वल वाला पढ़ना होगा, एक फॉलो वाला पढ़ना होगा। तो यही शेड्यूल 3 तरीके से करना होता है, बट 12th के लेवल में इतना नहीं बताया जाता। 12th के लेवल में इसका बेसिक फंडा बताया जाता है आपको। जब कॉलेज में जाओगे तो जब तीनों तरीके से टेबल पढ़ोगे आप, कि मतलब 0 के बाद सीधा 100 हो जाएगा, फिर 1500 हो जाएगा, फिर 2000 हो जाएगा, फिर 8000 हो जाएगा। वो सारा का सारा जैसे आपका लेवल बढ़ता रहेगा वैसे आप पढ़ोगे वो। सर ये जो 10 20 30 40 है, ये तो एमपीसी पे डिपेंड कर रहा है ना सर? नहीं बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा। किसी तो यार अपना कांस्टेंट दे रखी है ना। हाँ सर, कांस्टेंट दे रखे हैं। एमपीसी तो कांस्टेंट दे रखी है, कंजम्पशन डिपेंड कर रहा है। यस सर। हाँ एमपीसी तो कांस्टेंट है। हाँ जिससे क्या बोल विचार के नीचे लिखा है एक्सेंट ई एक्स और डैश मार के ए एन टी वो मैं जल्दबाजी में लिख देता। ये डिजायर ही होता है बेटा, जो हम ये डिजिटल शेड्यूल बनता है ना, ये एक्सेंट ही होता है, मतलब इसी को डिजायर बोलते हैं भाई।
क्या बोल रहे हो केन्स की स्पेलिंग आप देखे ना केन्स की थ्योरी थी, तो केन्स की स्पेलिंग क्या लिख रखी है? KENYS केन्स। चलो बच्चों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे। बाय बच्चों।